हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे डिजीज ऑफ पैरासाइट, डिजीज ऑफ प्रोटोजोआ, जो कि हमारे चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें हम सबसे पहले डिजीज देखेंगे अमीबियासिस या फिर अमीबिस डिसेंट्री, या फिर अपन कह सकते हैं अमीबियापैचिस या फिर अमीबिया। इस डिजीज को कह सकते हैं। ये जो डिजीज हो रही है एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिक, या फिर अपन कह सकते हैं एंटामीबा हिस्टोलिका। ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, यानी परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, अब हम इस चीज को देखेगा, इसको समझे कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखो, ये जो होता है क्या है कि मनुष्य जब क्या है कि जब जो फिशेस वगैरह वो निकलते हैं या फिर मल के द्वारा ये फिश निकलता है, तो जब ये वाटर जाता है, क्रॉप में जाता है या वेजिटेबल्स में जाता है, तो वही वेजिटेबल्स को जब वही मनुष्य यूज करता है तो वो एक सिस्ट बनी हुई संरचना लगी हुई उसके ह्यूमन के द्वारा यूज कर ली जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये कहाँ पनपेगा? जहाँ मतलब है अधिक गंदगी हो, या फिर वहाँ पर जहाँ पर अधिक प्रदूषित भोजन हो, प्रदूषित वाटर हो, प्रदूषित एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर ये चीज़ पनपने को देखने को मिलती है। होता क्या है कि जो ये सिस्ट होता है एक तरह से जो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 4 केंद्र का एक सिस्ट बनी हुई संरचना होती है। ठीक है, जो ये क्या होती है मनुष्य की इन्फेक्टेड, ह्यूमन की इन्फेक्टेड स्टेज का एक हिस्सा होता है यही वाली संरचना। होता क्या है जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे मनुष्य के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है ये इन्फेक्टेड चीज़, जो कि कहाँ होगा? फिशेस या स्टूल के माध्यम से निष्कासित होगा, और फिर यही वाटर कहाँ यूज़ करते हैं? क्रॉप में, फसलों में, वेजिटेबल्स में, इनमें कंटामिनेंट के रूप में काम में लेते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वही जो वाटर यूज होता है, फिर जो वेजिटेबल्स को यूज करता है तो वो सिस्ट उसकी बॉडी में चल जाती है। इस प्रकार से ये डिजीज होती रहती है। तो मनुष्य के लिए जो इन्फेक्टेड संरचना होती है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है, जो कि एक इन्फेक्टेड संरचना होती है। जैसे मनुष्य इसे माउथ के द्वारा लेता है या मुंह द्वारा जब जाता है तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य स्टमक में जाता है। स्टमक में यहाँ पर समझिए ये स्टमक में गया। ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड वाली संरचना है। फिर ये स्टमक में क्या होता है कि जो सिस्ट होती है उसका डाइजेशन हो जाता है और ये 4 न्यूक्लियोटाइड फ्री हो जाते हैं। फिर इनका क्या होता है, यहाँ पर डिवीजन होता है। डिवीजन से ये 4 न्यूक्लियोटाइड 8 एंट अमीबा का निर्माण करते हैं, जो हमने दर्शाई दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एंट अमीबा का निर्माण करता है। जब ये 8 एंट अमीबा बनते हैं तो इसकी 2 यूनिट तैयार हो जाती है। एक यूनिट को अपन बोलेंगे मैग्ना, दूसरे को अपन बोलेंगे माइन्यूटा, दूसरे को अपन बोलेंगे माइन्यूटा, और एक को बोलेंगे अपन मैग्ना। ठीक है, मैग्ना के द्वारा अपन देखें कि मैग्ना एक फ्लास्क शेप वाली संरचना होती है। अगर अपन मैग्ना की बात करें इस प्रकार की होती है, यानी कि मैग्ना की अपन बात करें तो मैग्ना जो संरचना होती है एक यूनिट होती है, यानी कि जो एंट अमीबा होती है इसमें से मैग्ना एक यूनिट होती है और एक माइन्यूटा होती है। मैग्ना तो होती है एक फ्लास्क शेप होती है, जो कि अल्सर की डिजीज का काम करेगी, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर बनाने का काम करती है, रेड स्पॉट में। यानी कि मैग्ना के द्वारा क्या होगा, फ्लास्क शेप में अल्सर का निर्माण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ ही क्या होगा कि एब्डोमेन पेन होगा, यानी कि पेट में दर्द होगा। स्टूल यानी कि जो फिशस जो निकलेगा उसके साथ म्यूकस भी निकलेगा, साथ ही साथ ब्लड भी निकलेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो मल होगा, मल के साथ म्यूकस और ब्लड की कुछ मात्रा भी निकलती है। ठीक है, इस यूनिट के द्वारा तो ये डिजीज हो रही है। एक है माइन्यूटा, माइन्यूटा जो कि नॉन पैथोजन होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के लुमेन के अंदर होता है और एक केंद्र के रूप में रहता है। और फिर ये धीरे धीरे क्या एक सिस्ट का निर्माण करेगा। क्या होता है कि ये एक केंद्र से फिर 2 केंद्रक में डिवाइडेड होगा, 2 से 4,
फिर 4 के बाद क्या होता है, इनके ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर यही सिस्ट वापस घूम फिर के खाती है, मनुष्य के माउथ द्वारा यूज कर ली जाती है। इस चीज़ को ऐसे समझे कि जैसे ही मनुष्य कोई इन्फेक्टेड चीज़ के साथ इसे यूज खा लेता है, खाने के बाद जब ये सिस्ट डाइजेस्ट हो जाती है, ये न्यूक्लियोटाइड 8 अमीबी संरचना बनाता है। ठीक है। 8 अमीबी संरचना बनाता है, 8 अमीबी है, जिसमें मैग्ना तो अल्सर का काम करेगी, साथ ही साथ इसमें एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा स्टूल के साथ यानी जो हमारा मल होगा उसी के साथ म्यूकस और ब्लड की मात्रा बाहर निष्कासित होगी। ठीक है। और माइन्यूटा जो कि एक केंद्र के रूप में निकलती है वो 2 से 4 में होती है। ठीक है। अब यही फिशस वाला जब वाटर होता है उसे वेजिटेबल्स में या कहीं बड़े एक इंडस्ट्रीज में यूज कर लिया जाता है, और वही जब ये वाटर किसी वेजिटेबल फसल के साथ यूज होता है तो ये सिस्ट उन फसल या सब्जियों के साथ या किसी फ्रूट के साथ चिपक जाता है, और फिर जब उसे यूज किया जाता है फ्रूट या सब्जी फसल को खाने के रूप में, तभी वापस ये बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसके माध्यम से बॉडी में क्या होती है, कब्जी होती है, एक तो कब्ज होने लगता है, दूसरी बात पेट में कहीं अधिक ऐंठन, दर्द, और जो मलाशय के साथ साथ मलाशय में क्या होगा, जो मल होगा या फिर स्टूल फिशर्स होता है उसके ब्लड के साथ मलाशय यानी कि फिशर्स बाहर निकलेगा, या स्टूल ब्लड के साथ, या फिर कई बार म्यूकस की भी मात्रा बाहर निकलती है। ठीक है। इसी की समाप्त करते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। ठीक है। थैंक यू।